हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भागवत गीता चर्चा में अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 27 पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे गुरु गौरांग की कृपा से। हमने कल बात की थी कि भगवान ने बताया कि कैसे पत्र पुष्प आदि अर्पण करने की बात भगवान ने की और बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाती हैं। ये वस्तुएं बहुत ही आसानी से मिलने वाली हैं और कोई गरीब से गरीब भी और कोई अमीर से अमीर भी इन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने अर्पण करने को कहा। कुछ नया नहीं भगवान कह रहे, आज भी भगवान हमें कुछ नया नहीं कहने को कह रहे। विशेषता यही है कि ना कोई नया पदार्थ जुटाना है और ना ही कोई क्रिया हमने करनी है। कल भगवान ने पदार्थों की बात की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और आज भगवान कार्य की बात कर रहे हैं। तो कुछ भी नया नहीं करना, जैसे हमारा जीवन है, क्योंकि भक्ति जो है सुसुखम है, सुगम है, सुलभता से आसानी से की जाती है। तो इसलिए भगवान कुछ भी नया नहीं बता रहे करने के लिए। हमें वही सब कुछ भगवान को अर्पण करना है जो हम नॉर्मली अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीते हुए सरलता से बस हर एक को, तर्क यही है शास्त्रों का, ईश्वरीय बना देना है। यही तर्क है कि हर एक कर्म को ईश्वरीय बना देना है, हर एक गतिविधि को ईश्वरीय कर देना है। क्योंकि भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं कि ये जो स्वामी और भोक्ता का भाव है ना, यही बाधक है, यही बंधक है, यही तुम्हारी मुक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा है, जो तुम स्वामी और भोक्ता बने बैठे हो। जब सब ईश्वर के लिए है, जब सब ईश्वर का ही है, मैं भी ईश्वर का ही हूँ, ये सब प्रकृति, ये संसार ईश्वर का ही है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। जब हमारी मानसिकता बदलेगी तब हमारी मुक्ति के दरवाजे, रास्ते खुलेंगे और हम अपने जीवन में चिंतन करने लगेंगे चिंता की बजाय। तो भगवान के लिए करना है, भगवान फल देखेंगे। क्योंकि जब हम कर्ता भाव में आते हैं, फल की आकांक्षा करते हैं, और फिर वो फल क्या होता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल सोने की जंजीर, बुरे कर्मों का बुरा फल लोहे की जंजीरें। तो जंजीरें ही हैं, बेशक वो सोने की हो या लोहे की हो या चांदी की हो या तांबे की हो। कहने का मतलब अच्छा कर्म भी हमें बांधता है, बुरा कर्म भी हमें बांधता है। तो कौन सा कर्म हमें बांधता नहीं है, उसे अकर्म कहा जाता है। कर्म तो करते हैं लेकिन बंधते नहीं हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय हर क्रिया को बना देना जानते हैं। भगवान हमें सिखा रहे हैं। कर्म योग में जब प्रेम भक्ति मिल जाता है तब जाके वो जंजीरें हमारी पैरों से कटती हैं। तो भगवान की स्मृति में पाप वृत्ति से बचा जा सकता है। ना हम ऐसे कर्म करेंगे और ना ऐसे फलों के चक्कर में हम फंसेंगे। तो भगवान की स्मृति जो है, सिर्फ वही हमें पाप वृत्ति से बचा सकती है, बचा के रख सकती है। आज भगवान बता रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति को रोज़ कैसे किया जाए, उन्हीं क्रियाओं से। कल तो पदार्थों से बता दिया भगवान ने, आज प्रैक्टिस बता रहे हैं। भक्ति भाव, चेतना हर क्रिया में, हर कर्म में भक्तिमय हो, कृष्णमय हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ किया जाए। तो आज हम वो बात करेंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उनको हर वस्तु को अर्पण कर दें, उनको हर क्रिया को अर्पण कर दें, और विशेष कुछ अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे अगर हम इसे मोटे तौर पर, तो खुद को ही अर्पित करने की ज़रूरत है। जब हम खुद भगवान को अर्पित अपनी क्रियाओं से, अपने पदार्थों से जब होगा, तो स्वाभाविक सब कुछ भगवान के अर्पण हो जाएगा, भगवान की प्रसन्नता के हेतु। तो जैसे अगर हम देखें, एक बालक होता है ना, माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी उछलता है, कभी माँ के ही पीठ पर चढ़ जाता है। कहने का मतलब जो कुछ भी वो क्रियाएं बालक करता है ना, तो माँ उन क्रियाओं से प्रसन्न होती रहती है, क्योंकि बालक माँ के सामने कर रहा है, माँ के स्मरण में कर रहा है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव है। तो ऐसे ही जो शरणागत भक्त होते हैं ना, वो भक्त भगवान के प्रति क्या करते हैं, अपनेपन का भाव रखते हैं। और इसलिए भक्त की हर क्रिया जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। तो ये बहुत सुंदर यहाँ भगवान बता रहे हैं। देखिए यहाँ आएगा शब्द अर्पण।
भगवान कह रहे हैं यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान ने कहा है मद अर्पणम, मुझको अर्पण करो। क्या आदर पूर्वक जब हम देते हैं ना, उसी की वस्तु उसी को जब हम देते हैं, तेरा तुझको अर्पण कहलाता है। हम भगवान की ही वस्तु है, भगवान को ही दे रहे हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, तेरा तुझको ही अर्पण। क्या लागे मेरा, क्योंकि ना तो ये वस्तु मेरी है और ना ही मेरा अधिकार इस पे है, ये आपकी है और मैं आपको इसको भेंट कर रहा हूँ। तो भगवान ने आज वही कहा है कि मद अर्पणम। तो भगवान ने चीज़ों को तो देने की बात बताई है। कल भगवान ने क्या कहा, प्रेक्षति पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको तो तुमने क्या करना है, मुझे देना है, प्रेक्षति। और क्रियाओं को क्या करना है, भगवान आज कह रहे हैं अर्पणम। तो यहाँ दो शब्द भगवान ने कहे, कल कहा प्रेक्षति और आज कह रहे हैं मद अर्पणम। क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जा सकती ना, आप भगवान को अपना क्रिया कैसे दे सकते हो, वो तो आप अर्पण कर सकते हो। क्रिया आप कर रहे हो लेकिन अर्पण आप भगवान को कर रहे हो। लेकिन पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, भोग है, वो आप भगवान को दे सकते हो। तो देखिए, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो संसार के साथ क्या करते हैं, संबंधों का त्याग करते जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ त्याग करने के लिए कुछ नहीं बता रहे। त्याग करोगे क्या, तुम्हारा है क्या जो तुम त्यागोगे? घर तो तुम्हारा है नहीं, तुम त्यागोगे। अगर त्याग के जंगल में जाओगे तो जंगल भी तो तुम्हारा नहीं है ना, तो तुमने क्या त्यागा और क्या अपनाया? इसलिए जहाँ हो वहीं रहो और अपनी मानसिकता को बस बदलो। मानसिकता को क्या बदलना है, ये सब कुछ भगवान का है, बस इसी को स्वीकार करना है। मैं और मेरे का त्याग करना है, तू तेरा जो है वो स्वीकार करना है। प्रभु आपका ही सब कुछ है, इसलिए ना किसी चीज़ को, ना किसी क्रिया को, कुछ मत त्याग कीजिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर गृहस्थी देख रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, आप जो भी हैं, त्याग मत कीजिए। बस हर पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करते जाइए। उनको अपना ना मानकर भगवान का, भगवत स्वरूप मानते जाइए। यही भगवान आज सिखा रहे हैं और यही असल मायने में भक्ति है। भगवान कह रहे हैं, श्लोक अनुवाद देखिए, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। बड़ा सुंदर भगवान बता रहे हैं। आज देखिए क्रियाएं भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं यत् करोषि, तुम जो कुछ करते हो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, हमें कार्य करना है। बिना कार्य किए हम रह नहीं सकते। इस शरीर के को सही तरह से चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हम कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते हैं। ये भौतिक जगत जो है, यहाँ पर हर एक कोई काम कर रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यत् करोषि। अब यत् करोषि में आगे बता रहे हैं कि कार्य कैसे हो सकते हैं। शरीर के कार्य हो सकते हैं, व्यवहार के कार्य हो सकते हैं, समाज की तरफ कार्य हो सकते हैं और भगवान की तरफ कार्य हो सकते हैं, जिसे परमार्थिक कार्य कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इन संपूर्ण कार्यों को मेरे अर्पण कर दे, तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। अब इन क्रियाओं का ध्यान से सुनिए, क्या क्रियाएं। यद अश्नासी, भगवान आगे कह रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यद अश्नासी का मतलब क्या है, जो कुछ भी खाते हो। देखिए, सब हर एक कोई अपने शरीर के लिए भोजन करता है, जल पीता है। तो भगवान कह रहे हैं वो क्या करो, सब क्रियाएं मुझे अर्पण कर दो। तुम सुबह उठते हो, स्नान करते हो, वो भी अर्पित करो कि मुझे भगवान के मंदिर के पट खोलने हैं, मुझे मंगल आरती करनी है, भगवान को भोग लगाना है, इसलिए मुझे स्नान करना है, तिलक धारण करना है। कहने का कार्य, जो भी क्रिया आप करो भगवान के अर्पण करते चले जाओ। अब आपको अपने आप को ट्रेन करना है इस तरह से कार्य करने में। तो आगे भगवान कह रहे हैं यज्जुहोसी। यज्जुहोसी का मतलब क्या होता है, जो कुछ अर्पित करते हो। देखिए, हम अपने धार्मिक कार्य, हर एक कोई पारमार्थिक कार्य करता ही करता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। वो किसी भी तरह के कोई धार्मिक कार्य हो, या चर्च जाता हो, या मस्जिद जाता हो, या मंदिर जाता हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो समाज में मंदिर, मस्जिद, चर्च होते हैं और सब जाते हैं। किस लिए जाना है वहाँ पर? सिर्फ इसलिए नहीं आज संडे है तो चलो आज मंदिर दर्शन कराएं, नहीं, भगवान के लिए जाना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जाना है। हम अपने माता पिता के कमरे में किस लिए जाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए जाते हैं, मांगने नहीं जाना, ये दे दो, वो दे दो। वहीं से तो हम चलते आए हैं कि ये मांगने मंगाने के चक्कर में आप फंस जाओगे। भगवान को पता है आपकी सभी
ज़रूरतों के बारे में भगवान ने कहा योगक्षेमम वहामह्यम, जो तुम्हें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराऊंगा, और जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं सब कुछ मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगा और उनकी रक्षा भी मैं करूंगा। तो ये मांगने मंगाने वाली स्थिति से तो अब हम सब ऊपर उठ जाएं, हमने ये पढ़ लिया है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर आ रहा है कि किसी भी तरह का यज्ञ संबंधी कोई भी क्रिया हो, कोई मंत्र पढ़ता हो, कोई शास्त्र पढ़ता हो, जो भी आप करते हैं वो भगवान के अर्पण कर दीजिए। आगे है ददासी यत, देखिए सभी कोई ना कोई दान दक्षिणा ज़रूर हम देते हैं, हर एक कोई देता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो मुझे अर्पण करो, तेरा तुझको अर्पण। देखिए ये जो संपत्ति आपके पास है, ये आज आप कह रहे हैं मेरा है, आपसे पहले भी ये किसी के पास था, आपके पास तो 50-100 साल है, और आपके जाने के बाद भी ये किसी और के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब है आप कुछ साथ तो लेकर नहीं आए थे ना, भगवान का ही है। भगवान लक्ष्मीपति हैं, हज़ारों हज़ारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती हैं, चरण चाहती हैं। तो भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं ना हम ये दान कर रहे हैं तो भगवान को दे रहे हैं, नहीं, भगवान की ही दौलत है, ये भगवान का ही धन है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, भगवान स्वयं सजेस्ट कर रहे हैं मद अर्पणम। दान भी दे रहे हो ना तो आंखें नीची रख कर करो, देनदार कोई और है, ये तो कोई और दे रहा है, मैं तो सिर्फ मुनीम हूँ, आगे मुझे लगाया है, उस भावना से दान करो। ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए दान कर रहा हूँ, उस व्यक्ति को दान कर रहा हूँ जिसे इसकी इस समय ज़रूरत है। और ये दान की जो राशि है, ये जो धन धनाढ्य ऐश्वर्य है जो भी मैं दान कर रहा हूँ, वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है। भगवान ने मुझे दिया है आगे देने के लिए, तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। जैसे एक मुलाजिम जाता है फैक्ट्री से बैंक में पेमेंट जमा करवाने के लिए, वो उसका नहीं है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में दे रहा है। तो ऐसे ही जो कुछ भी आप दान दे रहे हैं वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, वो आपका नहीं है, तो वो भगवान का है। भगवान की ही प्रसन्नता के लिए आप उसे आगे दीजिए। तो जो कुछ भी आप देते हैं, दान करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जो कुछ भी क्रिया आप करते हैं, कभी भी ये मत सोचिए मैं बहुत बड़ा दानी हूँ या मुझे ये करने से ये मिलेगा, फंस जाएंगे आप वहाँ पर। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। आगे कह रहे हैं यत् तपस्यसि, जो कुछ भी तपस्या करते हो। देखिए यहाँ पर हर एक कोई तपस्या करता है। तपस्या क्या होता है, वॉलंटरली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी ये तपस्या कर रहे हो ये मेरे लिए करो, उससे तुम फंसोगे नहीं। इंद्रियों का संयम करते हो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, अनुकूल है प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, आप सहते हो, तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण जो कुछ भी आप करते हो सब मेरे अर्पण कर दो। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं, कहने का मतलब है धीरे धीरे भगवान हमें सारा कुछ अपने अर्पण करने के लिए कह रहे हैं। देखिए शास्त्र में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, अगर आपने बाली महाराज की सुनी हो तो। बाली महाराज के पास वामन देव जी आते हैं और क्या कहते हैं, मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए ना, दान मांगते हैं। तो वो कहते हैं हाँ प्रभु आप ले लीजिए। और शुक्राचार्य जो बाली महाराज के गुरु होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम ठगे जाओगे, ये स्वयं भगवान लेने आए हैं तो ये मत करो। तो बाली महाराज ने क्या किया हुआ था, जीत लिया था सब, ये जगत भी और ऊपर के भी सारे जितने भी ग्रह हैं उन्होंने सब जीत लिया था। बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा बलवान हो गए थे बाली महाराज, इतना कि देवता भी उनसे घबराने लग गए थे। तो भगवान आए वामन देव के रूप में, और प्रहलाद के पोते हैं आगे बाली महाराज, तो वो भक्ति भाव है अंदर, तो उनकी भगवान के प्रति जो है निष्ठा है, लेकिन वो एक जीत की उनमें कामना है, और इस तरह से डिस्टर्बेंस होने लगी। तो जब देवताओं ने कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि आप देखिए ये क्या बाली महाराज कर रहे हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो भगवान वामन देव बनकर आते हैं, बौने ड्वार्फ बन के आते हैं और आके कहते हैं कि मुझे दान चाहिए। और क्षत्रिय जो होते हैं वो दान दक्षिणा देने में बहुत सामर्थ्य होते हैं, और बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप है, बौने बनकर आए हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है, आपको जो भी चाहिए मेरी तरफ से दान दक्षिणा आप बताइए। तो शुक्राचार्य मना कर रहे हैं कि तुम्हें ठगने आया है, तुम ठगे जाओगे, इसलिए इसे कोई भी दान, कोई भी ऐसा प्रॉमिस मत करो, ये सब कुछ ले लेगा, और जैसे ही तुम हामी भरोगे देख लेना ये तुमसे सब ले लेगा। तो भगवान तो सब जानते हैं, और
एक बार जो भगवान के आश्रय में आ जाता है, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। तो भगवान फिर आपको कैसे सही रास्ते पे लाना है भगवान जानते हैं। तो इस तरह से जो शुक्राचार्य हैं वो बहुत समझाते हैं बाली महाराज को कि ठगे जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, ये छलिया है, ये सब कुछ तुम्हारा छल ले जाएगा। तो बाली महाराज क्या कहते हैं, बाली महाराज एक महाजन हैं। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव आपने ही तो मुझे सिखाया है कि सब कुछ भगवान को ही अर्पण करना है, और आज वही भगवान मेरे से मांग रहे हैं। तो ये तो मेरी किस्मत है, ये तो मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है मेरा कि भगवान स्वयं जो त्रिलोकीनाथ हैं वो मुझसे मांगने आए हैं, और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ना दूं। यही तो हमेशा मैंने सीखा है। तो कहने का मतलब है, देखिए, आत्मनिवेदनम, 2 पग में ऊपर और नीचे सब पृथ्वी सब नाप लिया। भगवान ने कहा कि अब ये तीसरा पग, तो बाली महाराज ने कहा, प्रभु ये मेरे शीश पर रखिए, धारण कीजिए। तो कहने का मतलब सब कुछ उन्होंने भगवान को दे दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, एक जीतने की होड़ लगी हुई थी और वो सब कुछ जीतते जा रहे थे क्योंकि बहुत बलवान हैं, लेकिन अंदर से निष्ठा भी है। प्रहलाद महाराज के पोते हैं, तो वो भगवान की तरफ भक्ति भी है, और जब सही समय आया तो उन्होंने वही प्रदर्शित भी किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके लिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे 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 धीरे, तो भगवान अपनी शरण में हमें ले लेंगे। और देखिए, रास्ता भी भगवान ही सुझा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान इस मानसिकता तक भी स्वयं ही हमें ला रहे हैं। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो कुछ भी है तो वो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, क्योंकि आपका कुछ भी यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर आया है, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मेरे अर्पण कर दो। जो चीज़ या क्रिया भगवान के अर्पण हो जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। देखिए, अगर आप किसी सन्यासी पुरुष को कोई वस्तु देते हैं तो उसके अनुकूल ही देंगे ना। आपको पता है सन्यासी ने क्या चोला धारण करना है, आप उसे सूट बूट पैंट टाई तो देंगे नहीं, निषिद्ध वस्तु तो देंगे नहीं जो उसे नहीं देनी चाहिए, जो शास्त्र के विरुद्ध है। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो निषिद्ध है। क्योंकि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा कभी भी ऐसे निषिद्ध क्रिया होने की संभावना नहीं, निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की संभावना नहीं है। हम कोई चोरी या इस तरह से किया हुआ कोई कार्य भगवान को अर्पण नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दंड भोगना पड़ सकता है। तो भगवान ने पिछले ही श्लोक में बता तो दिया है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने इन्हीं का आदेश दिया है, और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो हम भगवान की प्रेमा भक्ति को पा पाएंगे। तो यहाँ बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने समझाया है। देखिए, हम सब तपस्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। भगवान प्रभुपाद कहते हैं जो साइंटिस्ट लोग हैं वो एटम बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना समय कितनी तपस्या जाती है। तो कहते हैं आप भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते। ये जो इतना आप तपस्या इतना कार्य कर रहे हैं कि आप भगवान को जानने के लिए कीजिए। आप साइंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जहाँ पर भी हैं आप वहीं रहकर भगवान की सेवा में कार्य कीजिए। हमें कार्य नहीं रोकने हैं, सिर्फ अपनी मानसिकता को, अपनी चेतना को बदलना है। अर्पित करने की मानसिकता को हमें डेवलप करना है। इसे ही भक्ति कहा जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य किया जाए। जब प्रहलाद से पूछा गया कि बताओ तुमने क्या सीखा, तो नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। इति पुंसाम अर्पित विष्णु, जो सब कुछ है वो भगवान विष्णु के ही अर्पित होना चाहिए। देखिए, जितने भी शास्त्र हैं, यम नियम बताए गए हैं, उनका बेसिस सिर्फ 2 चीज़ें हैं। स्मर्तव्य सततम विष्णु। स्मर्तव्य मतलब हमेशा स्मरण रहे, सततम सदैव हमेशा, कंटिन्यूस, किसका, भगवान का। और दूसरा है विस्मर्तव्यो ना जातुचित, कभी भी विस्मरण ना हो, कभी भी ना हो जातुचित। सर्वे विधि निषेध सेयोर, यही निचोड़ है शास्त्र में। जितने भी यम नियम विधि निषेध बताए गए हैं, बाकी सब जो हैं वो क्या है, एतयोर एव किंकरः, भगवान को कभी भूले नहीं, हमेशा याद रखें। सारे यम नियम जो हैं इनके नौकर हैं। तो हमें बहुत कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ऐसा प्रयास करना है
कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हमेशा मैं आपके स्मरण में रहूं। जो संपत्ति, देह, बुद्धि, धन, दौलत, घर, संतान, ऐश्वर्य, जो कुछ प्रभु आपने मेरे को दिया है, बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि अब मैं अपनी चेतना को इस तरह विकसित करूं कि आपकी सेवा हो। मेरी हर क्रिया से, हर पदार्थ से बस आपकी सेवा हो। अब हमें भगवान इतना कुछ बता रहे हैं तो हमारे मन में प्रश्न आएगा कि इससे होगा क्या। तो भगवान उसका उत्तर अगले श्लोक में देंगे, जहाँ भगवान बताएंगे कि जब तुम अपने सभी पदार्थ और सभी क्रियाओं को मुझे अर्पित करते हो, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फल से मुक्त हो सकोगे। भगवान ने बता दिया है। अब हमारी मुक्ति का रास्ता भगवान कल बताएंगे। आज हमने जो पढ़ा, भगवान ने आज और कल बताया कि पदार्थ और क्रिया से किस तरह से हमें वाचा मनसा कर्मणा, हर एक चीज़, हर एक वस्तु अपने आप को भगवान को अर्पण कर दीजिए, क्योंकि विचार शून्य हम हो नहीं सकते। तो हमें अपनी क्रियाओं को और पदार्थों को अर्पण करना है। हम भगवान को गिफ्ट देंगे तो रिटर्न गिफ्ट हमें क्या मिलेगा, वो 9:28 में भगवान कल बताएंगे। भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है। 4:11 में भगवान क्या कहते हैं, जो जैसे मेरी शरण लेता है मैं भी वैसे ही उनको आश्रय देता हूँ। तामस तथैव भजामहि, हम भगवान बता रहे हैं। तो अगर हम अपनी वस्तु भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान भी हमें कुछ वस्तु अर्पण करेंगे। हम एक कदम चलेंगे तो भगवान भी हमारी तरफ चलेंगे। तो हम तो सीमित ही वस्तु दे सकते हैं ना भगवान को, लेकिन भगवान अनंत गुणा करके दे सकते हैं। अगर हम एक कदम चलेंगे, भगवान अनंत गुणा हमारा मदद करेंगे। कहते हैं ना कि मैं 2 हाथ लेकर खड़ा हूँ, एक चम्मच लेकर खड़ा हूँ, वो समुद्र उड़ेलने खड़ा है, क्योंकि भगवान अनंत गुणा करके देते हैं। और अगर सोचिए हम अपने आप को ही भगवान को समर्पण कर दें तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भी अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तभी तो कहा गया है ना, अहम भक्त पराधीन, कि जो भक्त भगवान को सब कुछ अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ चाह रहे हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता को उनके अर्पण कर दें, क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता से ही अपने लिए ये कर्म बंधन चुन रखे हैं। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी और हम उसे मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अगर कहीं हम ये सब भगवान के अर्पण कर दें तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारी मुक्ति का रास्ता, भगवान की सेवा का, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का रास्ता खुल जाए। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।